मतदान के लिए युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक भारी उत्साह। हिमाचल में अब ऑटोमेटिक होगी वाहनों की पासिंग। सुपाथू में पहाड़ी से भवन पर गिरी चट्टान। लेंटर टूटा, दुकान भी क्षतिग्रस्त। महिलाएं भी नशे की गिरफ्त में नहीं आ रही उपचार करवाने। हिमाचल में पहली बार वजन के आधार पर होगी सेब की ढुलाई। मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने नगर निगम चुनाव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। शहर के 153 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शहरवासी शाम 4 बजे तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाकर मतदान कर सकेंगे। मतदान को लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं व बुजुर्गों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइनें लग गई थी। लोग लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 34 वार्डों के लिए हो रहे नगर निगम चुनाव में इस बार 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 93,920 मतदाता इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जिला निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी तैयारियां सोमवार शाम को ही पूरी कर दी थी। शहर के मतदान केंद्रों पर करीब 1000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार 93,920 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इनमें से 49,759 पुरुष मतदाता और 44,161 महिला मतदाता शामिल है। वहीं मल्याना सबसे छोटा वार्ड है। यहाँ 1166 मतदाता है। 149 मतदाता केंद्रों में 10 केंद्र अति संवेदनशील, 40 संवेदनशील, 99 सामान्य मतदान केंद्र घोषित किए गए। अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग की जा रही है। नगर निगम चुनाव इस बार पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं। मतदान अपने उम्मीदवार की पार्टी चिन्ह का बटन दबाकर वोट डाल रहे हैं। 34 वार्डों के चुनाव के लिए कुल 102 प्रत्याशियों में कांग्रेस के 34, भाजपा के 34, आप के 21, माकपा के 4 जबकि 9 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। कच्ची घाटी वार्ड में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के चलते एक बुजुर्ग महिला को बिना वोट डाले मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं मतदान के लिए लक्कड़ बाजार के लोगों को जाखू की चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। केवी में मतदान केंद्र बनाया है। हिमाचल प्रदेश के बीबीएन में अब वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक होगी। बद्दी के भटोली कला में वाहन इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशनल सेंटर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद बीबीएन में सेंटर से पास हुई गाड़ियां ही मान्य होगी। प्रारंभिक चरण में बीबीएन में यह सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में लगाने की भी योजना है। यह सेंटर 3 माह के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें बड़े वाहन 8 और छोटे वाहन 5 मिनट में पूरी तरह से स्कैनिंग हो जाएगी। इंस्पेक्शन एंड ऑटोमेटिक सेंटर बनने से 4 गाड़ियों की एक साथ पासिंग होगी। इसमें से 2 LMV और 2 HTV वाहन होंगे। लाइन पर चढ़ते ही गाड़ी की खराबी का पता चलेगा। उसे ठीक करने के बाद ही मशीन गाड़ी को पास करेगी। बद्दी के भटोली कला में 17 करोड़ से सेंटर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 2.5 एकड़ जमीन सरकार ने मुहैया करवाई है। इस सेंटर का प्रदेश में बनाने का उद्देश्य वाहन को फिटनेस से होने वाली दुर्घटनाओं के ग्राफ को कम करना है। सेंटर में 4 लेन लग रही है। उधर क्षेत्रीय परिवहन विभाग के मदन शर्मा ने बताया कि 3 माह तक इस सेंटर का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे वाहन चालकों के लिए खोल दिया जाएगा। सेंटर स्थापित होने से एक तो समय की बचत होगी, वही वाहन का हर पार्ट को पासिंग के दौरान चेक किया जाएगा। सभी पार्ट सही पाए जाने पर फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कई बार देखा गया है कि ट्रक का पहिया निकल जाता और रिम व एक्सल टूटने से भी दुर्घटनाएं हो जाती है। लेकिन अब पूरे ट्रक की मशीन के जरिए जांच की जाएगी। जो भी पार्ट खराब होगा उस पार्ट को ठीक करने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सुपाथू में देर रात पहाड़ी से एक चट्टान के गिरने से एक भवन का लेंटर टूट गया। साथ ही एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे भवन में दरारें आ गई है। वहीं घर में सो रहे एक युवक को हल्की चोटें आई है। युवक को इलाज के लिए चंडी मंदिर अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा मंगलवार सुबह करीब 7:45 पर सुपाथू धर्मपुर मार्ग पर नया नगर में हुआ। यह मकान पूर्व सैनिक का है। प्रशासन की टीम मौके पर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं परिवार को 5,000 रुपए की राहत प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक कलंक से बचने के लिए लड़कियां नशे के रोग का उपचार नहीं करवा रही है। जो इलाज करवाने पहुंच रही है वे भी बीच में ही उपचार छोड़ रही है। वर्ष 2022 के आंकड़ों पर गौर करें तो ओपीडी में इलाज के लिए ड्रग से पीड़ित 1000 पुरुषों मरीजों पर 10 महिलाएं ओपीडी में इलाज के लिए पंजीकृत हुई।
जहां तक इलाज के फॉलोअप की बात करें तो इनमें से 600 पुरुषों और 2 महिलाओं का ही फॉलोअप इलाज हुआ। जहां 400 पुरुषों ने अपना पूरा उपचार नहीं करवाया, वहीं 8 महिलाओं ने भी उपचार नहीं करवाया। खुलासा आईजीएमसी शिमला के डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर निधि शर्मा ने किया। ये पांचों महिलाएं चिट्टा की समस्या के चलते दाखिल हुई। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य नशा न केवल किशोरों और युवाओं को ही अपने शिकंजे में लिए हुए है, बल्कि किशोरियों, युवतियों और महिलाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इनमें से बहुत सी महिलाएं तो अस्पताल इसीलिए नहीं लाई जाती है कि इसे समाज का कलंक माना जाता है। जब मामले बहुत ज्यादा बिगड़ जाए वही यहाँ पहुँच रही है। जो उपचार के लिए मामले भी आ रहे हैं, वे भी थोड़े से इलाज के बाद अपना आगामी फॉलोअप पूरा नहीं कर रहे हैं, इलाज को बीच में ही छोड़ रहे हैं। इससे नशे की समस्या फिर से हो रही है। लड़कों और लड़कियों में नशे की लत पड़ रही है। माँ बाप नशा करते हैं तो उनके लड़के और लड़कियों में भी नशे से जुड़े रोग हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार वजन के आधार पर सेब की ढुलाई होगी। बागवानों को ट्रांसपोर्टरों के शोषण से बचाने के लिए सरकार इस सेब सीजन में यह व्यवस्था करेगी। सरकार की ओर से उपायुक्तों को आदेश जारी किए जाएंगे। उपमंडल स्तर पर संबंधित एसडीएम यह व्यवस्था लागू करेगा और मनमानी करने वालों पर कार्यवाही भी होगी। अब तक प्रदेश में सेब ढुलाई की दरें पेटी के आधार पर तय होती थी। हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एट गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955 के तहत प्रति किलोमीटर प्रति किलो के आधार पर सेब ढुलाई का किराया तय किया जाएगा। अब तक बागवानों से मंडियों तक सेब पहुंचाने के लिए पेटी के आधार पर किराया वसूला जाता था। सेब की ढुलाई का भाड़ा अधिक होने के कारण कई बार बागवान पेटियों में अतिरिक्त दही पैक कर देते थे। ऐसा करने से भाड़ा तो बच जाता था, लेकिन हर पेटी में 4 से 6 किलो अतिरिक्त सेब चला जाता था और सेब की गुणवत्ता भी प्रभावित होती थी। किलो के हिसाब से सेब खरीद के बाद सरकार ने सेब ढुलाई का भाड़ा भी वजन के हिसाब से तय करने का फैसला लिया है। इस सीजन से यह व्यवस्था लागू करने के लिए उपायुक्तों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तय किया जाएगा कि बागवानों को उपज का सही दाम मिले। शिमला से दिल्ली का सेब की 28 किलो की पेटी का किराया 120 से 130 रुपए वसूला जाता है, जबकि वजन के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का रेट 2 से 2.5 रुपए किलो है। वजन के हिसाब से जब सेब का किराया तय होगा तो शिमला से दिल्ली सेब की 24 किलो की पेटी का किराया 48 से 60 रुपए ही चुकाना होगा। ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आ चुके हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने नगर निगम के चुनाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। इन चुनावों में अगर कांग्रेस जीती तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख और बढ़ेगी। भाजपा जीती तो जयराम ठाकुर के सिर पर ही इसका सेहरा बंधेगा। नगर निगम शिमला के यह चुनाव लंबे विवाद के बाद होने जा रहे हैं। भाजपा सरकार के समय में विधानसभा चुनाव से पहले यह लगातार आगे टलते रहे। नगर निगम शिमला में यह चुनाव 34 वार्डों में हो रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर का चयन जीते हुए पार्षदों से ही किया जाएगा। यह चुनाव जून 2022 में प्रस्तावित थे, मगर इस बीच नगर निगम के वार्डों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 41 करने का प्रस्ताव लाया गया। इसे अदालत में चुनौती दी गई तो यह विवाद विधानसभा चुनाव से पहले नहीं सुलझ पाया, जबकि इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। चुनाव आगे सरके तो अब यह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए इसकी चुनौती होगी, क्योंकि इससे वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए भी संदेश जाएगा। इससे पहले नगर निगम शिमला पर भाजपा का कब्जा था। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता में आने से पहले ही नगर निगम चुनाव जीते थे। भाजपा के परचम को कायम रखने की विशेष जिम्मेदारी जयराम ठाकुर की ही होगी। हालांकि भाजपा के नगर निगम चुनाव के ठीक बीच नए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बनाए हैं। वह नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा की दहलीज लांघकर हिमाचल भाजपा के नेता के रूप में उभर चुके हैं। वह पिछली बार नगर निगम शिमला चुनाव के प्रभारी थे और जोड़ तोड़ की रणनीति के माहिर है। फिर भी भाजपा को उनकी इस बात पर विश्वास है, जिसका लाभ जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा को ही होगा। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसी भी हाल में कांग्रेस का नगर निगम बनाने के लिए प्रयासरत है।